4 सालों में कभी उसने खैर खबर ली है आगे कि तुम जिंदा हो नहीं हो, कुछ खाया है नहीं खाया? नहीं, कभी भी नहीं। उसने कभी नहीं पूछा। ये इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकती ना। आज तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, कल को जाहिर सी बात है ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी के गुजारने के लिए एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान को, हर औरत को अच्छा जीवन साथी चाहिए होता है। तो अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। जिस दिन उसने तलाक दी उस दिन मैं बहुत गिड़गिड़ाई, उसके सामने रोई, उसके बहुत तरले किए, उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो शख्स ना माना। उसने मुझे क्या कहते हैं अपने वालिदैन के सामने मुझे तलाक दी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर एक नाकाम लव स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ 24 साला शुमाइला मौजूद हैं, जिन्होंने एक शख्स से लव मैरिज की, लेकिन बाद में इनको औलाद ना होने की वजह से वो छोड़ के चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे बताएं कि कैसे इस शख्स के चक्कर में पड़ गई और क्यों छोड़ के गया, वजह क्या बनी? बस हमारे मोहल्लेदार थे, हमारे घर आना जाना था उनका। ठीक है। उनकी अम्मी भी आती थी, ठीक है। हम भी उधर जाते थे। अब साथ ही क्या कहते हैं फिर उनके साथ आना जाना हर क्या कहते हैं फंक्शन पे। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं उनका जो बेटा था बड़े वाला, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। बस मैंने कहा मैं दोस्ती नहीं करनी, मैंने शादी करनी है डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं शादी करूँगा, थोड़ा सा टाइम दो। मैंने कहा ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर शादी कर लेते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जाहिर सी बात है ये मुनासिब नहीं है। सही। तो फिर उसके बाद हमारी दोस्ती 6 महीने चली। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी की, अपनी अम्मी को मनाया। उनकी अम्मी पहले तो मान नहीं रही थी। फिर शादी हुई। शादी को क्या कहते हैं अभी 2 साल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता। अच्छा। फिर मैंने क्या कहते हैं उनके साथ रहने की कोशिश की, लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े होने के बाद, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लड़ाई झगड़े कौन करता था, शोहर करता था या उसके घर वाले? शौहर नहीं इतनी करते थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते थे, किसी न किसी बहाने से, बर्तनों की वजह से, सफाई की वजह से। उसके बाद कोई भी मतलब जो घर में मामला होते हैं, मेन वजह यही थी कि आपको औलाद नहीं हो रही थी? हाँ, मेन वजह यही थी कि मुझे औलाद नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ना ये सोचा कि हमने इसे नहीं रखना। ठीक है। ये कोशिश ये कर रहे थे कि इसको छुड़वा दें और उसकी दूसरी शादी कर दें। जी ऐसा ही है। ये शोहर ने दूसरी शादी खुद की है? उसके माँ बाप ने क्या कहते हैं उसकी तलाक करवाई। अच्छा। फिर उसके बाद उसके माँ बाप ने कहा कि इसको छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। सही है। पहले तो वो ना माने, लेकिन बाद में अपने माँ बाप की बातों में आके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो आपने उसको कहा नहीं कि आपने मुझसे मोहब्बत की शादी की है, हम प्यार करते हैं, तो क्यों छोड़े? ज़िंदगी में मरने जीने की कस्में खाई थी, सारा कुछ था, तो वो क्या कहाँ गया सारा कुछ? कहाँ गया यही तो बात समझ में नहीं आई, कहाँ गया। बस उन्होंने उनके कहने पे छोड़ दिया मुझे। उन्होंने ये भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। शादी से पहले को वादे शादे भी किए थे उसने, ख्वाब भी दिखाए वादे थे कि नहीं छोड़ना या फिर ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, ये वो वगैरह वगैरह, ख्याली बुलाओ बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाए, सब्ज़ बाग बहुत दिखाए उन्होंने, हर तरह की बातें की। लिहाजा उनको ये था कि इसकी औलाद तो हो नहीं रही, तो जिसकी वजह से उन्होंने माँ बाप की बातों में आके तो ये सारे काम उन्होंने किए। जिस दिन उसने तलाक दी उस दिन मैं बहुत गिड़गिड़ाई, उसके सामने रोई, उसके बहुत तरले किए, उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो शख्स ना माना। उसने मुझे क्या कहते हैं अपने वालिदैन के सामने मुझे तलाक दी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बस इस वजह से ज़िंदगी में ना बहुत दुख देख लिए हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। नाज़रीन, एक हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है ये कि ये देखें, औलाद होना या ना होना ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से है। किसी को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा औलाद दी है, किसी को बिल्कुल ही बांझ रखा है, तो ये किसी के इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक इंतहाई घटिया सी और हिंदुआना सोच है
कि एक लड़की को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, वो बांझपन का शिकार है, तो उसको छोड़ के नई शादी कर लो। ऐसा भी तो इंसान कर सकता है कि जो पहले शादी की उसको साथ रख के दूसरी शादी बंदा कर सकता है। ऐसा करने से जो है ना, वो इस तरह जो बच्चियाँ होती हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो रुल जाती हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं, ये किराए का घर है, एक कोई 8,000 किराया इसका। 8,000 इस घर का किराया है। और इस घर में इस बेड के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जिसके ऊपर बैठा जा सके या कुछ और जो घर में सामान वगैरह होता है। कपड़े मैं आपको दिखाता हूँ अभी के कपड़े जो है ना, वो ज़मीन के ऊपर ढेर लगा हुआ है। वो कपड़ों के अंदर जो है ना, वो क्या कहते हैं, गांठें बांध के रखी हुई हैं। एक टूटा सा वाशरूम है, टूटा सा किचन है, 2-4 बर्तन है जिसमें ये बेचारी अपना गुजारा मजारा कर रही है। अब बहन मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कि कोई बहन भाई को माँ बाप तो होंगे आपके, तो उन्होंने नहीं आपको कुछ संभाला वगैरह, या उसने कहा हमारे पास आ जाए? गई थी मैं, 1 माह रही हूँ, लेकिन उन्होंने घर से निकाल दिया। मेरे मम्मी अबू ने कहा कि हमारे दूसरे बच्चे हैं, हमने उनको देखना। तो अभी कैसे गुजारा हो रहा है, किस तरह से मतलब मामला चल रहा है? किराया है, बिजली के बिल हैं, खाना सिलाई करती हूँ, घर में मशीन रखी हुई है, मैंने सिलाई करती हूँ। जितने आते हैं सिलाई में कपड़े, 1 आए, 2 आए, 3 आए, जितने भी आते हैं उनको स्टिच करती हूँ। उसके पैसे जो आते हैं कुछ खा लेती हूँ, कुछ किराया बिल दे देती हूँ। बस इसी तरह गुजारा हो रहा है। ज़िंदगी में कितनी बार डिसाइड हुई है कि दिल बर्दाश्त होगी कि मैंने ज़िंदा ही नहीं रहना? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन फिर अल्लाह के आसरे ये सोचा कि जो चीज़ें मना है, अल्लाह ताला ने जो मना किए हैं, जो इस्लाम में चीज़ें जायज़ नहीं है, वो नहीं करूँगी। बस इस वजह से फिर नहीं करती, चुप हो जाती हूँ। कभी अल्लाह पाक से गिला करती है कि मेरे साथ है, ऐसा क्यों हुआ? गिला नहीं, दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छा कोई वसीला बन जाए। कितनी देर हो गई आपको तलाक दे के चला गया? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। 4 सालों में कभी उसने खैर खबर ली है आगे कि तुम जिंदा हो नहीं हो, कुछ खाया है नहीं खाया है? नहीं, कभी भी नहीं। उसने कभी नहीं पूछा। आपने भी कभी फ़ोन करके नहीं कहा कि तुम तो बड़े वादे करते थे, बड़ी कसमें खाते थे, तो कहाँ गया तुम्हारा प्यार? बंदा हाल चाल ही पूछ लेता आगे। मैंने फ़ोन एक दफ़ा किया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन मैंने काफ़ी किया, उन्होंने बंद कर दिया फ़ोन। 4 साल हो गए इसी तरह गुजारा कर रही हैं, तो दोबारा शादी करने का नहीं बना ज़हन कि दोबारा शादी कर लेती किसी और से? हो सकता था कोई अच्छा इंसान मिल जाता, कोई सहारा बन जाता आपका। क्या बताऊँ आपको, कहते तो हैं लोग, लेकिन इस धोखे के बाद दिल नहीं मान रहा। ये इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकती ना। आज तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, कल को ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी के गुजारने के लिए एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान को, हर औरत को अच्छा जीवन साथी चाहिए होता है। तो अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। औलाद की कितनी तमन्ना थी आपको कि मेरी औलाद होती और मेरे घर बस जाता? बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिर सी बात है, दूसरों के छोटे छोटे बच्चे देख के उनको प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी। जैसे कि मेरी भांजियाँ भांजे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा था। कितने पैसे कमा लेती हैं ये सूट सिलाई करके? रोज़ तो नहीं आता, 1-2 दिन के बाद एक सूट आ जाता है। उसके बाद महंगाई की वजह से लोग नहीं सिलवाते, ज़्यादातर लोग दर्जियों से सिलवाते हैं। सही। तो मेरे पास जितने आते हैं सूट, उसमें तो नहीं पूरा करती। घर का जो है वो सिलसिला नहीं चलता। सही है। इस बार बिजली के बिल ही इतने आए हैं महंगाई की वजह से कि मुझे 20,000 बिल आ गया। मालिक मकान दरवाजे पे आज सुबह भी लड़के गया कि मेरा बिल दो, नहीं तो मकान खाली करो। मेरे पास यही छत है, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, हमने अक्सर ये देखा कि जिस लड़की के पास मतलब किराया शराया देने के पैसे नहीं होते या बिल के पैसे, उसको माला मकान जो है ना तंग भी करते हैं, उल्टी सीधी ऑफर भी करते हैं कि हमारे साथ गलत रिलेशन बना लो। कभी इस तरह तो नहीं किया इसने? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कभी कभी 2-2 महीने का भी किराया सर पर चढ़ जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन उनका हर महीने का उन्होंने रेंट लेना होता है। घर किस लिए उन्होंने दिया है? रेंट लेने के लिए दिया है। तो इस वजह से वो कहते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन मेरा एंड टाइम पे किराया उनको दिया जाता है। जैसे कि 29-30 तारीख तक हो जाता है। सही। मजबूरी की वजह से, वो भी कि
घर के हालात जो उनसे हैं वो इतने ख़राब हैं कि कभी कभी भूखा रहना पड़े तो भूखा रह के फिर मैं रेंट पे करती हूँ उनको। जी नाज़रीन, अभी आपने शुमाइला की गुफ्तगू सुनी है। हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो इस बेचारी लड़की को अकेला छोड़ के जा चुका है और इस वक्त ये बेचारी किराए के घर में रह रही है। हालात आपके सामने, ये सिलाई करके, कपड़े सिलाई करके जो है ना वो 200 300 400 वो जितना भी होता है दूसरे तीसरे दिन जो बेचारी कमाती है तो उसी से अपना गुजारा मज़ारा कर रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बहन की, इस बच्ची की लाजमी हेल्प कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नेक दिल शख्स जो इस बच्ची का सहारा बनना चाहे तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।